इस छोटू को अचानक एक भयानक सच्चाई का पता चला। उसके सामने खड़ा आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था। डर के मारे उसके तो होश उड़ गए और वो तुरंत वहां से भाग निकला। लेकिन उसकी मम्मी की नजर में वो आदमी एक नॉर्मल इंसान ही था। छोटू समझ गया कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है, तो उस रात एलियन ने छोटू को खत्म करने की प्लानिंग की। जैसे ही उसने हमला करना चाहा, छोटू उठ गया और अपने दांतों से एलियन के दोनों हाथों को काट खाया। दर्द से कराहता एलियन पीछे हट गया। तभी शोर सुनकर मम्मी पापा आ गए और एलियन फटाफट बेड के नीचे छुप गया। उन्हें लगा छोटू को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है। अगले दिन छोटू को लेकर वो साइकियाट्रिस्ट के पास गए, जो और कोई नहीं बल्कि वही एलियन था। वहाँ एलियन ने छोटू को धमकाया कि अगर किसी को कुछ बताया तो सिर धड़ से अलग कर देगा। डर के मारे छोटू खिड़की से कूदकर भाग गया। शाम को जब एलियन अपनी ड्यूटी खत्म करके निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर उसके स्केच से भरा पड़ा है। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया कि छोटू को हटाना ही पड़ेगा। पहले उसने सोचा कि ऊपर से कुछ फेंक कर या मिसाइल से मार देगा, लेकिन फिर प्लान बदला। उसने छोटू की साइकिल की ब्रेक वायर काट दी क्योंकि उसके घर के बाहर सीधा ढलान था। लेकिन अगले दिन छोटू को बस थोड़ी सी चोट लगी, जान बच गई। एलियन, अब हम उसे अविनाश कहेंगे, छोटू की चोट पर पट्टी करते हुए फिर से उसे धमकाने लगा। लेकिन छोटू टस से मस नहीं हुआ, बल्कि जाते जाते उसे और छेड़ गया। अविनाश अब गुस्से में पागल हो गया, लेकिन छोटू ने उसे चौंकाते हुए उसी रात घर बुला लिया। असल में ये छोटू की चाल थी। उसने चोरी छुपे अविनाश की चाबी चुरा ली और अपने दोस्त मीरा से उसकी डुप्लीकेट बनवा ली। अगले दिन जब अविनाश काम पर गया, छोटू और मीरा उसके घर पहुंचे एलियन होने के सबूत ढूंढने। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक हवा में तैरता हुआ सेब दिखा। मीरा जैसे ही उसे छूने गई, एक अजीब ताकत ने उसे बेहोश कर दिया। अब फ्लैशबैक में जाते हैं। एक आदमी बर्फीले पहाड़ों पर फोटो खींच रहा था, तभी वो फिसल गया और गिरते गिरते एक जंगली पौधे से लटक गया। लेकिन ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। तभी एक रहस्यमयी ताकत ने उसे हवा में लटका दिया। सालों बीत गए। दो एक्सप्लोरर्स जब उस जगह पहुंचे तो देखा कि वो आदमी अब बर्फ में जम चुका है। ठोस बर्फ बन चुका था। उसके नीचे एक अजीब सी एलियन डिवाइस थी। असल में अविनाश एक एलियन एक्सप्लोरर था जिसकी स्पेसशिप बिजली गिरने से क्रैश हो गई थी। वो डिवाइस उस आदमी के नीचे गिर गई थी और उसी के कारण वो हवा में लटका रहा। अब वो इंसानों में छुपकर रहने लगा, लेकिन छोटू की नजरों से नहीं बच पाया और यहीं से कहानी शुरू हुई थी। अंत में छोटू और मीरा को अविनाश ने बचाया और उन्हें घर छोड़ दिया। छोटू को समझ आ गया कि अविनाश कोई बुरा एलियन नहीं था। अब दोनों पक्के दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एलियंस को भी इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए। सब्सक्राइब